बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस हम डिस्कस कर रहे थे और उसी में ही टॉपिक प्रेपोजिशन हमने नाउन ग्रुप पढ़ लिया, वर्ब ग्रुप पढ़ लिया। जो तीसरा ग्रुप हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में था वो था एम्प्टी वर्ड्स, जिसमें मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन को बाद में पढ़ेंगे। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन हमने पहले पढ़ लिए, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है, एक सेंसिटिव टॉपिक है, एक साइंटिफिक टॉपिक है। इसको समझना कोई एक लेक्चर का काम नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ा लिए कि बाद में फिर प्रेपोजिशन को एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे। एक लेंथी टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। प्रेपोजिशन बेसिकली एम्प्टी वर्ड्स हैं, क्योंकि इनके अकेले तने तन्हा कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, और जब ये सेंटेंस के अंदर आते हैं तो फिर ये मीनिंग क्रिएट करते हैं। जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? मीनिंग क्रिएट करते हैं। बाद लोगों का कहना है, बाद टीचर्स का कहना है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, यानी कि प्रीपोजिशन, यानी कि पहले, बिफोर। प्री का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन जगह, हालत बताना। तो ये नाउन से पहले यूज होते हैं तो ये पोजीशन बताते हैं, इसलिए इनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। लेकिन नहीं, ये डेफिनेशन ठीक है, किसी हद तक ये फंक्शन है प्रेपोजिशन का, एक पोजीशन बताना, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की, वो है कि पहले तो ये बात है कि ये क्या है? एम्प्टी वर्ड्स हैं। इनके अपने कोई मीनिंग नहीं होते, बल्कि ये सेंटेंस के अंदर मिलकर सेंटेंस में ही फिर मीनिंग क्रिएट करते हैं अपने। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो ये क्या करते हैं? रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप। ये क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप। नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप, कि ये वर्ब ग्रुप और नाउन ग्रुप हमने देखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में, वर्ड क्लासेस वाले में, कि नाउन ग्रुप क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। वर्ब ग्रुप वर्ब और एडवर्ब। तो इसका जो पहला फंक्शन है, रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप, ये इनको क्या करती है? इनके दरमियान रिलेशन पैदा करती है, इनको रिलेट करती है। प्रेपोजिशन का एक काम है, एक फंक्शन है कि ये रिलेट करती है, रिलेशन पैदा करती है डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप, कि जो वर्ब ग्रुप के वर्ड्स हैं और या जो नाउन ग्रुप के वर्ड्स हैं उनके दरमियान ये रिलेशन पैदा करती है। अच्छा, क्यों पैदा करती है? बिकॉज, ये रिलेशन क्यों पैदा करती है? बिकॉज टू क्रिएट, किस लिए? टू क्रिएट डिफरेंट मीनिंग एंड सेंस। डिफरेंट मीनिंग एंड सेंस, मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग और सेंस पैदा करने के लिए यह क्या करती है? प्रेपोजिशन का क्या काम है? कि ये रिलेशन पैदा करती है वर्ब ग्रुप और नाउन ग्रुप के दरमियान। क्यों रिलेशन पैदा करती है? टू क्रिएट डिफरेंट मीनिंग्स एंड सेंस, मुख्तलिफ किस्म के मानी और सेंस पैदा करने के लिए। ये इसकी जो है डेफिनेशन है, लेकिन ये एक किताबी डेफिनेशन है, कोई फंक्शनल डेफिनेशन इसकी नहीं है। ये सिर्फ लिखने की हद तक, पढ़ने की हद तक, सुनाने की हद तक काफ़ी है, लेकिन ये जब इसकी यूज़ करेंगे तो उसके लिए फंक्शनल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। वो कौन सी है? इसकी जो फंक्शनल डेफिनेशन वो ये है कि ये किस लिए, जो इसकी ये बुकिश या किताबी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन इसकी जो फंक्शनल डेफिनेशन है, फंक्शनल डेफिनेशन इसकी ये है कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? यूज्ड एज एडवर्ब पार्टिकल। यूज्ड एज एडवर्ब पार्टिकल। यूज्ड एज एडवर्ब पार्टिकल, एक ये, या यूज्ड एज एडवर्ब। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि यूज एज एडवर्ब, या ये एडवर्ब के तौर पर यूज होते हैं या एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर यूज होते हैं। ये इसकी जो है फंक्शनल डेफिनेशन है। इसके ऊपर जो है इसके यूजेस का पता चलेगा और इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि ये किस तरह एडवर्ब पार्टिकल है या
इस्तेमाल होती है एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर या एडवर्ब के तौर पर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये किस तरह यूज्ड एज एडवर्ब पार्टिकल प्रपोजिशन का जो फंक्शन है कौन सा कि यूज्ड एज अ एडवर्ब पार्टिकल। उससे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है कि शी इज गोइंग टू स्कूल या ही इज गोइंग टू स्कूल, he is going to school by bus today, he is going to school by bus today। मैंने आपको एडवर्ब के लेक्चर में बताया था कि when, where, how इन सब के जो आंसर होते हैं वो एडवर्ब होती हैं। वो क्या होती हैं? वो एडवर्ब होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास है टू स्कूल, बाय बस, टुडे, वेयर, ये वेयर का आंसर है। ये किस चीज का आंसर है? ये है आपके पास वेयर का आंसर। हाउ, ये किस चीज का आंसर है? हाउ बाय बस। टुडे, व्हेन, ये व्हेन का आंसर है। तो इसका मतलब है ये आपके पास एडवर्ब है, ये आपके पास एडवर्ब है, लेकिन एक और चीज एडवर्ब फ्रेज है जो मैंने एक लेक्चर मैंने दिया था आप लोगों को, जो सेंटेंस डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, उसमें मैंने बताया था कि एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, या एडवर्ब के अंदर हमने पढ़ा था कि एडवर्ब फ्रेज क्या होती है। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज वो चीज होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका विच एक्ट एज अ वन फंक्शन, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन फंक्शन उसका एक ही हो। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो वर्ड्स हैं, फंक्शन एक दे रही है, तो ये आपके पास एडवर्ब फ्रेज है। और ये वेयर का आंसर है, तो ये भी आपके पास टू स्कूल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन एक ही फंक्शन दे रही है, तो ये भी आपके पास क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। ये एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज, और ये सिर्फ एडवर्ब क्योंकि एक ही वर्ड है। तो ये ऐसी एडवर्ब फ्रेज जिसमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल हो, जिसमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल हो, वो एज एज अ क्या इस्तेमाल होती है? एडवर्ब पार्टिकल। एडवर्ब फ्रेज के अंदर प्रपोजिशन का होना लाजिम है। एडवर्ब फ्रेज के अंदर, एडवर्ब फ्रेज के अंदर प्रपोजिशन का होना लाजिम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं, प्रूफ के साथ फंक्शन डिस्कस करेंगे। इसके जो प्रपोजिशन का फंक्शनल डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसकी जो फंक्शनल डेफिनेशन थी वो क्या थी? फंक्शनल डेफिनेशन ये थी कि एडवर्ब क्या करता है? फंक्शन ऑफ प्रपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल। फंक्शन ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का फंक्शन एज एडवर्ब पार्टिकल, एज एडवर्ब पार्टिकल। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद मैं डिटेल के साथ एक एक प्रपोजिशन जैसे ऑन, ऑनटू, इन, इनटू, इन सब को एक एक को अलहदा उनके फंक्शन के, टाइम के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, ये जो है प्लेस के लिए किस तरह, डायरेक्शन के लिए किस तरह, तो उन सब को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, उन सब को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला पहला फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ प्रपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल, इसको इसके ऊपर बहस करते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, दिवास, ये वेज नहीं है बल्कि वास है, जिसको हम गुलदान कहते हैं। ठीक है, इज ऑन द टेबल, इज द टेबल। अब ये सेंटेंस जो है ये आपका मीनिंगलेस है। ये क्या है? आपके पास मीनिंगलेस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर जो है इसकी वो करते हैं, ये आपके पास जो है एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक वेज पड़ा हुआ है, एक वास पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है, ये वास आपके पास इधर टेबल के ऊपर पड़ा है, ठीक है। द वास इज द टेबल। तो इसकी पोजीशन शो करने के लिए यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन होगी जो इसकी पोजीशन आपको बताएगी। इस अब ये है कि ये जो है क्या चीज, हम एडवर्ब पार्टिकल में हम पहले पहले पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं कि पोजीशन के बारे में बात हो रही है।
ये फंक्शन के तौर पर आप प्रेपोजिशन की जो एक पोजीशन को प्रेपोजिशन का एक फंक्शन के तौर पर ले सकते हैं, एक पार्ट के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन मुकम्मल डेफिनेशन नहीं कर सकते। तो अब पोजीशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। द वास इज द टेबल। तो एक ऐसा वर्ड होगा जो इस पोजीशन को बताएगा कि वास कहाँ पे पड़ा है। तो वास यहाँ पे पड़ा है, तो मैं इधर लिखूंगा कि द वास इज ऑन द टेबल। ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह कर लूं, इस ऑन को जो है अंडर कर लूं, ठीक है, द वास इज अंडर द टेबल, तो इधर ना इस एक्शन में कोई चेंज आया, ना कोई नाउन के अंदर चेंज आया, बल्कि किसमें, प्रेपोजिशन को जब चेंज किया तो उसकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई। यानी कि वास अगर इधर था तो अब वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो इसका जो फंक्शन था, फंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन एज एन एडवर्ब पार्टिकल। अब इधर देखें, आपके पास वेयर इज द वास, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है। तो ये आपके पास वेयर का आंसर है। किस चीज का आंसर है? वेयर का आंसर है। वेयर इज द वास ऑन द टेबल, ये वेयर का आंसर है। तो वेयर का आंसर क्या होता है? वेयर का आंसर एडवर्ब होता है। वेयर का आंसर एडवर्ब होता है। अगर ये एडवर्ब है तो ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एडवर्ब फ्रेज के अंदर प्रेपोजिशन का होना लाजिम है। तो ये प्रेपोजिशन भी आपके पास पड़ी हुई है, तो ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। और एडवर्ब फ्रेज किस चीज के लिए? अगर उसमें प्रेपोजिशन होगी तो उसको हम कहेंगे ये एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर यूज हुई है। ठीक है। अब ये प्रेपोजिशन को चेंज करने से आपका कंसेप्ट चेंज हो गया, आपकी पोजीशन चेंज हो गई। तो ये मीनिंग खुद क्रिएट कर रहे हैं। मीनिंग, इसमें मीनिंग को चेंज करने के लिए मतलब प्रेपोजिशन लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज होगा। इसलिए प्रेपोजिशन एम्प्टी वर्ड्स हैं और ये सेंटेंस में जब आते हैं तो अपने मीनिंग ये जो है सेंटेंस के अंदर अपने ट्रांसलेशन खुद पैदा करते हैं। अच्छा, ये तो थी अब उसकी। अब इसके कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। इसका कंसेप्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है? इसका कंसेप्ट क्या कह रहा है? इसका कंसेप्ट कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन एन अननोन पोजीशन एंड ए नोन पोजीशन। किस तरह? रिलेशन रिलेशन इज बिटवीन एन अननोन पोजीशन, अननोन जो आपको मालूम नहीं है, एंड ए नोन पोजीशन, एंड ए नोन पोजीशन। ये रिलेशन जो है आपके पास एक नॉन पोजीशन और एक अननोन पोजीशन के दरमियान है। कि आप उसको कह रहे हैं द वास इज ऑन द टेबल। अगर आपको टेबल की पोजीशन मालूम है कि टेबल कहाँ पे पड़ी है, तो इसका मतलब है कि आप चले जाएं उस जगह तक, आपको क्या वास मिल जाएगा वहां पे। ये पोजीशन बता रही है प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन, फंक्शन ऑफ प्रपोजिशन एज एन एडवर्ब पार्टिकल हमने पढ़ रहे हैं, उसमें पोजीशन की बात हुई तो पोजीशन आपके सामने क्लियर हो गई। कंसेप्ट भी हो गया कि कंसेप्ट इसका ये है कि प्रपोजिशन यूज होती है रिलेशन बिटवीन एन अननोन एंड ए नोन पोजीशन। नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शन ऑफ प्रपोजिशन एज एन एडवर्ब पार्टिकल। उसमें बात होगी डायरेक्शन की, कि प्रपोजिशन डायरेक्शन किस तरह बताती है, डायरेक्शन किस तरह चेंज करती है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग। किस चीज की? डायरेक्शन की, सिमत की। तो इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये आपके पास एक मॉडल है स्टेयर केस। ठीक है, किस चीज का? स्टेयर्स का। ये स्टेयर्स है आपके पास, सीढ़ियां। अगर मैं कहूं कि ही इज गोइंग अपस्टेयर, ही इज गोइंग अप स्टेयर्स। ठीक है, अगर मैं इसको कहूं कि ही इज गोइंग स्टेयर्स, तो ये जो है मीनिंगलेस सेंटेंस है, इसमें कोई मतलब नहीं निकल रहा। अगर मैं इसको कर लूं कि ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स, तो इसका मतलब है कि वो सीढ़ियों पर है, सीढ़ियों पर जा रहा है, सीढ़ियों पर जा रहा है। अगर मैं इस अप को डाउन कर लूं, तो इसका मतलब है इज गोइंग डाउन द स्टेयर्स, कि वो सीढ़ियों से जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास जो है वर्ब है और ये आपके पास क्या है? नाउन है। तो इनको मिलाने वाला कौन है? इनको मिलाने वाले प्रेपोजिशन है। इसको मिलाने वाला क्या है? प्रेपोजिशन है, जो वर्ब को और नाउन को मिलाया। जैसे मैंने आपको तारीख में बताया कि रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप।
ठीक है, तो ये डेफिनेशन इस पे फिट आती है। अच्छा, गोइंग अप द स्टेयर्स, गोइंग डाउन द स्टेयर्स, जब हमने प्रपोजिशन को चेंज किया तो हमारा पूरे का पूरा सेंटेंस या जो उसका मीनिंग थे वो चेंज हो गए। अच्छा, दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये वर्ब ग्रुप और नाउन ग्रुप को आपस में मिलाता है। थर्ड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं कि एज एडवर्ब पार्टिकल। ठीक है, एडवर्ब पार्टिकल किस तरह है? अब अप द स्टेयर, वेयर इज ही इज गोइंग, वो कहाँ जा रहा है? तो वेयर का मतलब जो है आपके पास क्या है, अप या डाउन, नीचे ऊपर। वेयर का मतलब होता है एडवर्ब, वेयर का जो आंसर होगा वो एडवर्ब होगा। अच्छा, एडवर्ब होगा तो ये इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें प्रपोजिशन यूज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। और एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज है तो एडवर्ब फ्रेज जिसमें प्रपोजिशन होगी तो वो एडवर्ब एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर यूज होगा। ठीक है, या इस तरह मैं अगर कहूं कि शी इज कमिंग टू स्कूल। ठीक है, शी इज कमिंग टू स्कूल। अब ये जो है नाउन है आपके पास, ये जो है आपके पास वर्ब है, या इस टू की जगह पर मैं फ्रॉम भी लगा सकता हूँ। शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, शी इज कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल आ रही है। शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रही है। तो इसने डायरेक्शन आपकी चेंज कर दी। इस टू ने और इस फ्रॉम ने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी। इधर अप और डाउन ने डायरेक्शन चेंज कर दी। अप द स्टेयर ऊपर जा रहा है, डाउन द स्टेयर नीचे आ रहा है। कमिंग टू स्कूल, स्कूल, शी इज कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल को आ रही है। शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रही है। तो ये प्रेपोजिशन डायरेक्शन चेंज करने का काम भी देते हैं। प्रेपोजिशन से डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, इसमें फिर ये जो है आपके पास एडवर्ब फ्रेज है और फिर ये एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर यूज होते हैं। और इसका काम क्या है, इसने वर्ब को किस चीज से मिलाया, नाउन से मिलाया। प्रेपोजिशन रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप टू वर्ब ग्रुप। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन प्रेपोजिशन का। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है एडवर्ब पार्टिकल के अंदर, वो होता है टाइम। वो क्या होता है? अच्छा, इसका जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट कहता है कि रिलेशन सिर्फ ये नहीं है कि इसने वर्ब को और नाउन को मिलाया। रिलेशन इज बिटवीन एन एक्शन एंड ए नॉन पोजीशन। एक्शन क्या हो रहा था, वो ऊपर जा रहा था, या एक्शन क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, या वो स्कूल जा रही थी या वो वापस आ रही थी। ये काम था, ये एक्शन था, जाना या आना, या ऊपर जाना या नीचे आना। ठीक है, लेकिन नॉन पोजीशन, नॉन पोजीशन के साथ ये एक पोजीशन आपको मालूम है कि वो शी इज गोइंग टू स्कूल या शी इज कमिंग टू स्कूल, स्कूल पोजीशन। तो रिलेशन क्या होगा, इसका कंसेप्ट कहता है कि इसका प्रपोजिशन का काम सिर्फ वर्ब ग्रुप और नाउन ग्रुप को मिलाना नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, एक्शन और नॉन पोजीशन को आपस में मिलाते हैं। एक एक्शन को और एक नॉन पोजीशन को, जो पोजीशन आपको मालूम है। थर्ड जो इसकी प्रपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल प्रपोजिशन का जो फंक्शन है वो है टाइम। ठीक है, वो क्या है, वो है टाइम। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ही विल अराइव, ही will arrive, he will arrive here, he will arrive here sunset, he will arrive here sunset। तो फिर ये मीनिंगलेस अनकंप्लीट सेंटेंस है। फिर इधर एक प्रपोजिशन ही आएगी जो इनको मिलाएगी और इसमें मीनिंग क्रिएट होंगे और मीनिंग क्रिएट करेगी। और अगर इधर मैं लगा लूं कि he will arrive here at sunset, ठीक है, या इस एट की जगह पर मैं लगा लूं हेयर आफ्टर सनसेट। ठीक है, मीनिंग चेंज हो रहे हैं। ही विल अराइव हियर एट सनसेट, कि वो सनसेट सूरज गुरूब होने के वक्त जो है, सूरज गुरूब होने के वक्त आएगी। आफ्टर सनसेट, सूरज गुरूब होने के बाद। अगर मैं इस आफ्टर की जगह पर बिफोर लगा दूं, बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, टाइम चेंज हो रहा है, हमारा एक्शन वही है लेकिन प्रपोजिशन मीनिंग को चेंज कर रहा है। ही विल अराइव हियर एट सनसेट, आफ्टर सनसेट, बिफोर सनसेट। तो जब प्रपोजिशन आएगी तो मीनिंग खुद ब खुद क्रिएट होंगे और मीनिंग चेंज होंगे। टाइम, टाइम चेंज हो रहा है। एट सनसेट, सूरज गुरूब होने से पहले। आफ्टर सनसेट, टाइम चेंज हो गया, सूरज गुरूब होने के बाद। बिफोर सनसेट, सूरज गुरूब, ही विल अराइव हियर एट सनसेट, सूरज गुरूब होने के वक्त। आफ्टर, सूरज गुरूब होने के बाद। बिफोर, सूरज गुरूब होने से पहले। तो टाइम को प्रपोजिशन चेंज कर रहा है। ठीक है, टाइम प्रपोजिशन चेंज कर रहा है। अच्छा, फिर जो है एट सनसेट या बिफोर सनसेट, ये क्या है आपके पास,
व्हेन का आंसर है व्हेन विल ही अराइव, तो इसका आंसर जो है एट सनसेट या बिफोर सनसेट या आफ्टर सनसेट। तो ये क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज होती है, और वो एडवर्ब फ्रेज जिसमें प्रेपोजिशन होगी, तो इसका मतलब है ये किस चीज के तौर पर यूज हो रहा है, एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पर। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन एज एन एडवर्ब थे, एडवर्ब पार्टिकल थे। अब हम आ रहे हैं फंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन एज एडवर्ब, कि एडवर्ब के तौर पर ये किस तरह यूज होगी। जो प्रेपोजिशन का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन, फंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन एज एडवर्ब, एज एडवर्ब के तौर पर ये किस तरह यूज होगी, एडवर्ब के तौर पर ये किस तरह मीनिंग क्रिएट करती है, किस तरह पैदा होती है। अच्छा, इसमें आपके पास कुछ चीजें हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको कहूं कि इस लुक का क्या मतलब होता है, इस लुक का मतलब है तो देखो, ये एक्सप्रेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैपिटल एल। इस तरह इस लुक का मतलब देखना नहीं होता, इस लुक का मतलब होता है दिखाई देना। इट्स लुक डिफिकल्ट, इट लुक्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल लग रहा है, मुश्किल दिखाई देता है, इसका मतलब देखना नहीं होता। क्या ये होगा, इट लुक्स डिफिकल्ट, तो इसका मतलब होता है वो मुश्किल देखता है, नहीं मुश्किल दिखाई देता है, तो लुक का मतलब होता है दिखाई देना। अच्छा, इसके साथ प्रेपोजिशन आएंगी तो इसके मीनिंग क्या होंगे, चेंज होंगे। जैसे लुक एट का मतलब आपके पास होता है, जब इसके साथ एट आएगा तो इसका मतलब होगा देखना, सॉरी, एट आएगा तो इसका मतलब है देखना। लुक फॉर, इसका मतलब होता है तलाश करना। इस तरह जो है आपके पास होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। उसके बाद है आपके पास लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है हकारत से देखना। किस चीज से देखना, हकारत से देखना। अच्छा, लुक वर्ब है, इसके साथ एड प्रेपोजिशन लगा तो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज, या जो है आप इसको एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं। और ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, इसको फ्रेजल वर्ब, एडवर्ब फ्रेज नहीं कहते, ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, इस तरह आते हैं फॉर एग्जांपल सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस है हमारे पास कि आपके पास जो है एक सेंटेंस है, शी इज लुकिंग, शी इज लुकिंग, शी इज लुकिंग द चाइल्ड। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इधर तक अगर सेंटेंस लिखता हूँ शी इज लुकिंग, तो वो देख रही है। तो अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पे तो आप लिखेंगे कि शी इज लुकिंग फॉर अ पेंसिल, फॉर अ पेन, इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। अगर मैं लिख लूँ कि शी इज लुकिंग फॉर द चाइल्ड, शी इज लुकिंग द चाइल्ड, शी इज लुकिंग द चाइल्ड, तो फिर सेंटेंस क्या है आपके पास, इनकम्प्लीट है, अनकम्प्लीट है, और ये क्या है आपके पास, मीनिंगलेस है, इसकी मीनिंग नहीं है, मीनिंग कंप्लीट मीनिंग नहीं है इसका। अगर मैं इस डी को हटा दूं, ए लिखूं, तो फिर आप कहेंगे शी इज लुकिंग फॉर ए चाइल्ड। ठीक है, शी इज लुकिंग दी चाइल्ड। अगर मैं इधर इधर लिखता हूँ शी इज लुकिंग एट द चाइल्ड, वो लड़के की तरफ देख रही है, लड़के को देख रही है, या बच्चे को देख रही है। शी इज लुकिंग, अगर मैं इधर कर दूं कि शी इज लुकिंग फॉर द चाइल्ड, तो लड़के को तलाश कर रही है। अगर मैं इधर कर दूं, फॉर की जगह पर मैं कर दूं लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, तो फिर इसके मीनिंग फिर चेंज होंगे कि वो बच्चे की देखभाल कर रही है। और अगर मैं इधर कर दूं कि शी इज लुकिंग डाउन अपॉन द चाइल्ड, तो लड़के को या बच्चे को जो है हकारत से देख रही है, बच्चे को क्या कर रही है, हकारत से देख रही है। तो प्रेपोजिशन चेंज होने से मीनिंग किसका चेंज हो रहा है, वर्ब का चेंज हो रहा है। किसका चेंज हो रहा है, वर्ब का चेंज हो रहा है। वर्ब का मीनिंग, वर्ब की मीनिंग क्या है, ये आपके पास है वर्ब, ये आपके पास नाउन। तो वर्ब को और नाउन को किसने मिलाया, आपके पास प्रेपोजिशन ने मिलाया। ये जो एट है, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा था
द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है ये इस टेबल के साथ है, ऑन द टेबल पोजीशन। लेकिन इधर जो एट, फॉर, आफ्टर, डाउन अपॉन है ये द चाइल्ड के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है? लुकिंग के साथ है। बल्कि किसके साथ है? लुकिंग के साथ है। लुकिंग क्या आपके पास? वर्ब है। और वो वर्ड जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडवर्ब। उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वर्ब की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऐसा वर्ड जो कि वर्ब के मीनिंग के अंदर इजाफा करे, वर्ब को मॉडिफाई करे, उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो इधर वर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है? या ऐड कर रहा है, या फॉर कर रहा है, या आफ्टर कर रहा है, या डाउन अपॉन कर रहा है। तो ये क्या है आपके पास? ये हो जाएगा preposition का फंक्शन एडवर्ब के तौर पर। preposition का फंक्शन एज एन एडवर्ब। तो ये वर्ब और चाइल्ड को मिलाने वाला preposition, तो ये फंक्शन है कि नाउ रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप, वर्ब ग्रुप टू नाउन ग्रुप, या नाउन ग्रुप टू वर्ब ग्रुप। एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन कि ये वर्ब के साथ इसके मीनिंग चेंज हो रही है, लुकिंग एट उसको देखना, या लुकिंग फॉर उसको मतलब तलाश करना, लुकिंग आफ्टर उसकी देखभाल करना, लुकिंग डाउन अपॉन उसे हकारत से देखना। ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या कह रहा है? इसका कंसेप्ट कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन, प्रपोजिशन का काम है रिलेट करना किस चीज को? बिटवीन एन एक्शन, आपका एक्शन, और एक सिचुएशन, एक सर्टेन सिचुएशन। सर्टेन सिचुएशन क्या है? लुकिंग एट, देखना। इसका मतलब है कि वो बच्चा उसके सामने है, वो उसको देख रही है, वो उसको देख रही है, वो उसके सामने है। अब लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब ये है कि बच्चा उसके सामने नहीं है, बच्चा गुम हो गया है, वो उसको तलाश कर रही है। लुकिंग आफ्टर, ये सिचुएशन चेंज हो गई, अपोजिट हो गई। एक में उसके सामने है, एक में सामने नहीं है, वो उसको ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। और फिर है लुकिंग आफ्टर। लुकिंग आफ्टर का मतलब एक सेंसिटिव सिचुएशन उसकी देखभाल कर रही है, उसकी देखभाल कर रही है। लुकिंग डाउन अपॉन, उसे हकारत से देख रही है, दोनों अपोजिट सिचुएशन। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेपोजिशन का एक फंक्शन है, ये क्या करती है? रिलेट करती है किस चीज को? एक्शन को और सर्टेन सिचुएशन को। इसका जो कंसेप्ट है कि ये एक्शन को और सर्टेन सिचुएशन, एक खास किस्म की सिचुएशन को जो है रिलेट करती है किस चीज के साथ? उस एक्शन के साथ। ठीक है। ये प्रेपोजिशन के फंक्शन थे। दो फंक्शनल डेफिनेशन को हम प्रूव कर रही हैं कि पहले पहले प्रेपोजिशन यूज होती है एज अ एडवर्ब पार्टिकल। जो मैंने उसकी तीन जो है चीजें, तीन फंक्शन बताए, जिसमें ये है कि वो किस चीज के तौर पर इस्तेमाल होता है? एक पोजीशन के लिहाज से, जैसे वास इज ऑन द टेबल, तो उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर नॉन पोजीशन और अननोन पोजीशन के दरमियान रिलेशन बताएगी। ठीक है। और एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर मैंने बताया कि जो भी आपके पास प्रेपोजिशन यूज होगी एडवर्ब फ्रेज के अंदर, वो एडवर्ब पार्टिकल होगा। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया पोजीशन, उसकी पोजीशन के बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन में ये था कि रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड नॉन पोजीशन। आपको पोजीशन पता है, शी इज कमिंग टू स्कूल, शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। पोजीशन का आपको पता है, स्कूल का आप जानते हैं। नॉन पोजीशन का आप एक्शन के साथ, नॉन पोजीशन और एक्शन का रिलेशन है, जा रही है, आ रही है। ठीक है। कमिंग टू स्कूल, स्कूल को आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आ रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। तो रिलेशन क्या हो गया? एक्शन और पोजीशन के दरमियान। थर्ड था आपके पास टाइम। टाइम में ये था कि ही विल अराइव हियर बिफोर सनसेट, एट सनसेट, आफ्टर सनसेट। ठीक है। तो ये रिलेशन क्या थी? एक्शन और टाइम के दरमियान, कि टाइम चेंज हो रहा है, प्रपोजिशन लगाने से टाइम चेंज हो रहा है। एट सनसेट, सूरज के वक्त, सूरज गुरूब होने के वक्त। आफ्टर सनसेट, सूरज गुरूब होने के बाद। बिफोर सनसेट, सूरज गुरूब होने से पहले। प्रपोजिशन लगाने से टाइम चेंज हो रहा है, इसका ओरिजिनल कंसेप्ट यही है। फिर उसका दूसरा फंक्शन जो है प्रपोजिशन का, एज एडवर्ब। एडवर्ब के तौर पर इस तरह यूज हुआ कि एडवर्ब वो होता है जो कि वर्ब के मीनिंग को या वर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है। तो प्रपोजिशन लगाने से वर्ब के मीनिंग चेंज हो रहे हैं। लुक एट, देखना, लुक फॉर, तलाश करना, लुक आफ्टर, देखभाल करना, लुक डाउन अपॉन, हकारत से देखना। प्रपोजिशन लगाने से वर्ब के मीनिंग चेंज हो गए। तो ये इसका फंक्शन है कि ये एडवर्ब मीनिंग कौन चेंज करता है? एडवर्ब चेंज करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तो ये इसका कंसेप्ट है। इसके अलावा कि वो दो वर्ड्स को या नाउन ग्रुप और वर्ब ग्रुप को मिलाता है, उसके अलावा इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि रिलेशन है सर्टेन सिचुएशन के साथ, किस चीज का? एक्शन का। तो ये थी प्रपोजिशन का एक डेफिनेशंस, फंक्शनल डेफिनेशंस। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बारी बारी जो है मुख्तलिफ प्रपोजिशनों को पढ़ेंगे, जिसमें इनके इन जो है डायरेक्शन के लिए इस तरह यूज होता है, टाइम के लिए किस तरह यूज होता है, प्लेस के लिए किस तरह यूज होता है, इस तरह ऑन है, इस तरह अबव है, अप है,
बिलो है, उसके अंडर है, ये मुख्तलिफ प्रेपोजिशन किस तरह यूज़ होती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उनको पढ़ेंगे। ऑन टू किस तरह यूज़ होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी